हेलो एवरीवन। टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जे एक्ट का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जो कि रिलेटेड है अडॉप्शन से यानी दत्तक ग्रहण से। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 56, टाइटल है अडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण। अडॉप्शन शैल बी रिसोर्टेड to for ensuring right to family for the orphan, abandoned and surrendered children as per the provision of this act, the rules made thereunder and the adoption regulation framed by the authority। दत्तक ग्रहण जो है वो अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जाता है। Adoption of child from a relative by another relative, irrespective of their religion, can be made as per the provision of this act and the adoption regulation framed by the authority। तो एक नातेदार से दूसरे नातेदार के द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को विचार में लाए बिना अगर किया जाता है तो वो इस अधिनियम के उपबंध और प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियम के द्वारा किया जा सकता है। Nothing in this act shall apply to the adoption of children made under the provision of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। इस अधिनियम की कोई भी बात हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण पर लागू नहीं होती। All inter-country adoption shall be done only as the provision of this act and the adoption regulation framed by the authority। जितने भी इंटर कंट्री अडोप्शन होते हैं, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, वो इस अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। नेक्स्ट है, एनी पर्सन हु टेक्स और सेंड्स हिज चाइल्ड टू ए फॉरेन कंट्री और टेक्स पार्ट इन एन अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द केयर एंड कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड टू अनदर पर्सन इन ए फॉरेन कंट्री विदाउट अ वैलिड ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट शैल बी पनिशेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80। यानी कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पे जो जे एक्ट है, उस अमेंडमेंट एक्ट 2021, उससे यहाँ पे कोर्ट की जगह ऐड किया गया है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी वैलिड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिए बिना अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किसी दूसरे देश में ले जाता है, भेजता है, किसी दूसरे देश में अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा को अंतरित करने के इंतजाम में भाग लेता है जिला मजिस्ट्रेट के विधिमान्य आदेश के बिना, तो ये सब है पनिशेबल होगा, धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा। अगला है सेक्शन नंबर 57। सेक्शन 57 में हेडिंग है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स। यानी जो अडोप्ट करने वाले हैं किसी बच्चे को, उन पेरेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो है कि प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स है वो फिजिकली फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, मेंटली अलर्ट होने चाहिए, हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए बच्चे को अडोप्ट करने के लिए और उसको एक अच्छी अपब्रिंगिंग प्रोवाइड कराने के लिए। यानी भावी दत्तक माता पिता बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए, उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने चाहिए, वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने चाहिए, मानसिक रूप से सचेत होने चाहिए और अत्यंत प्रेरित होने चाहिए। इन केस ऑफ ए कपल द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर द अडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड। अगर कोई कपल है, दंपति की दशा में दत्तक ग्रहण करना चाहता है तो पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। A single or divorced person can also adopt subject to fulfillment of the criteria in accordance with the provision of adoption regulation framed by the authority। कोई एकल या विच्छिन्न यानी सिंगल या डाइवर्स्ड पर्सन है वो भी अडोप्ट कर सकता है अगर वो मानदंडों को पूरा करता है तथा प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है। ए सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडोप्ट ए गर्ल चाइल्ड। अगर कोई एकल पुरुष रहता है तो वो किसी गर्ल चाइल्ड को अडोप्ट नहीं कर सकता। एनी अदर क्राइटेरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन द अडोप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। कोई अन्य मानदंड जो प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। नेक्स्ट है सेक्शन 58। टाइटल है प्रोसीजर फॉर अडोप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। यानी कि भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता के द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया।
Indian prospective adoptive parents living in India, irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child, may apply for the same to a specialized adoption agency in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority. भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता अपने धर्म को विचार में लाए बिना यदि किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तक लेने के इच्छुक हैं तो वे उसके लिए प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों तथा उपबंध रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन पेश कर सकती हैं. The specialized adoption agency shall prepare the home study report of the prospective adoptive parents and upon finding them eligible the specialized adoption agency shall prepare the home study report of the prospective adoptive parents and upon finding them eligible will refer a child declared legally free for adoption to them along with the child study report and medical report of the child in the manner as provided in adoption regulation framed by the authority. यानी कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण जो है वो भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उनको अगर पात्र पाया जाएगा तो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किसी बच्चे को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियम में यथा उपबंधित रीति में उनके पास भेज देगा. On the receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parents along with the child study report and medical report of the child signed by such parents, the specialized adoption agency shall give the child in pre-adoption foster care and file an application in court for obtaining the adoption order in the manner as prescribed as provided in the adoption regulation framed by the authority. गिवन है कि यहाँ पे एक चेंज है. एप्लीकेशन इन द कोर्ट जो है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ये जे एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट उसमें काफ़ी सारी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई हैं तो ये जगह जगह पे आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा. दिया है कि भावी दत्तक माता पिता से ऐसे माता पिता के द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक की प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में उपबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा. पहले कोर्ट के आगे करनी पड़ती थी, अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करनी होगी. नेक्स्ट है ऑन द रिसिप्ट ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर. अब यहाँ भी कोर्ट ऑर्डर है, इसको हटा दिया गया है और यहाँ पे आएगा ऑर्डर पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ये भी जो जे एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 उससे सब्सटीट्यूट किया गया है. ऑन द रिसिप्ट ऑफ ए सर्टिफाइड copy of the order passed by the district magistrate, the specialized adoption agency shall send immediately the same to the prospective adoptive parents. जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत भावी दत्तक माता पिता के पास भेजेगा. नेक्स्ट है The progress and well-being of the child in the adoptive family shall be followed up and ascertained in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority. दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति और कल्याण का प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में अनुपरीक्षण और अभिनिश्चय किया जाएगा. अगला है सेक्शन नंबर 59 and it deals with procedure for inter-country adoption of an orphan or abandoned or surrendered child. यानी किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया. सेक्शन 59 में प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ एन ऑर्फन और अबेंडन और सरेंडर चाइल्ड दिया गया है. गिवन है कि इफ एन ऑर्फन और अबेंडन और सरेंडर चाइल्ड कुड नॉट बी प्लेस्ड विद
an Indian or non-resident Indian prospective adoptive parents, despite the joint effort of the specialized adoption agency and state agency within 60 days from the date the child has been declared legally free for adoption, such shall be free for inter-country adoption. तो इसमें गिवन है कि यदि कोई अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक है, उसको उस तारीख से जब उसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से फ्री घोषित किया गया है 60 दिन के अंदर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य अभिकरण के संयुक्त प्रयासों के बावजूद भी यदि भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता पिता के पास नहीं रखा जा सका है, तो ऐसा बच्चा फिर इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए फ्री होगा। आगे है कि प्रोवाइडेड दैट द चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी सिबलिंग एंड चिल्ड्रन अबव 5 years of age may be given preference over other children for such inter-country adoption in accordance with the adoption regulation as may be framed by the authority। परंतु शारीरिक और मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बालकों, सहोदर और 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को ऐसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण के उन विनियमों के अनुसार जो प्राधिकरण के द्वारा विरचित की जाए अन्य बालकों के स्थान पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला है एन इलिजिबल नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शैल बी गिवन प्रायोरिटी इन इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। किसी पात्र निवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में पूर्विकता यानी प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है ए नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ए फॉरेनर who are prospective adoptive parents living abroad irrespective of their religion if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child from India may apply for the same to an authorized foreign adoption agency or central authority or concerned government department in their country of habitual residence as the case may be in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority। अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता पिता हैं उनके धर्म को विचार में लाए बिना यदि भारत से किसी अनाथ बच्चे परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तक लेने के इच्छुक है तो वे यथास्थिति किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या आभ्यासिक जहाँ वो रहते हैं वहाँ निवास के उनके देश में संबंधित सरकारी विभाग को प्राधिकरण के द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमों में यथाबंधित रीति में उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है द ऑथोराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी और सेंट्रल अथॉरिटी और ए कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज द केस में बी शैल प्रिपेयर द होम स्टडी रिपोर्ट ऑफ सच प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड अपॉन फाइंडिंग देम एलिजिबल will sponsor their application to authority for adoption of a child from India in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority। यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या कोई संबंधित सरकारी विभाग ऐसे भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उनके पात्र पाए जाने पर उनके आवेदन को प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियम में यथा उबंधित रीति में भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरण को परिवर्तित कर देगा। Next, on the receipt of the application of such prospective adoptive parents, the authority shall examine if it finds the applicant suitable, then it will refer the application to one of the specialized adoption agencies where children legally free for adoption are available। ऐसे भावी दत्तक माता पिता के आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह ऐसे आवेदनों को उपयुक्त पाता है तो वह आवेदन को किसी ऐसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को निर्दिष्ट कर देगा जहां दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक उपलब्ध है। Next है the specialized adoption agency will match a child with such prospective adoptive parents and send the child study report and medical report of the child to such parents who in turn may accept the child and return the child study and medical report duly signed by them to the said agency। ऐसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे भावी माता पिता के साथ बालक का मिलान करेगा और ऐसे माता पिता को बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद में जो भावी माता पिता हैं वो उस रिपोर्ट को चेक करेंगे और वो अभिकरण के द्वारा उनके द्वारा या तो उसको साइन करके वापस लौटा देंगे वो या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं। Next है on receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parents, the specialized adoption agency shall file an application in the court for obtaining the adoption order in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority।
तो यहाँ पे है एप्लीकेशन इन द कोर्ट, कोर्ट की जगह यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भावी दत्तक माता पिता से बालक के प्रति ग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथाउबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट से आवेदन फाइल करेगा। तो ये जे एक्ट 2021 जो अमेंडमेंट है उसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट है ऑन द रिसिप्ट ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे अगेन कोर्ट की जगह है डीएम। On the receipt of a certified copy of the order passed by the district magistrate, the specialized adoption agency shall send immediately the same to authority, state agency and to the prospective adoptive parents and obtain a passport for the child. जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और भावी दत्तक माता पिता को भेज देगा और बालक के लिए पासपोर्ट अभी प्राप्त करेगा। The authority shall the authority shall intimate about the adoption to the immigration authorities of India and the receiving country of the child. प्राधिकरण भारतीय प्रवास प्राधिकारी और बालक को लेने वाले देश को दत्तक ग्रहण की सूचना देगा। Next, the prospective adoptive parent shall receive the child in person from the specialized adoption agency as soon as the passport and visa are issued to the child. भावी दत्तक माता पिता बालक का पासपोर्ट और वीजा जारी होने के बाद विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण से बालक को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकेंगे। Next है the authorized foreign adoption agency or central authority or the concerned government department as the case may shall ensure the submission of progress report about the child in the adoptive family and will be responsible for making alternative arrangement in the case of any disruption in consultation with the authority and concerned Indian diplomatic mission in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority. Given है कि अगर यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग दत्तक कुटुंब में बालक के बारे में प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति को सुनिश्चित करेंगे और किसी भी भंग की दशा में प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन के परामर्श से अनुकल्पित प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अगला है A foreigner or a person of Indian origin or overseas citizen of India who has habitual residence in India, if interested to adopt a child from India, may apply to the authority for the same along with the no objection certificate from the diplomatic mission of his country in India for further necessary action as provided in the adoption regulation framed by the authority. अगर कोई विदेशी या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति या भारतीय विदेशी नागरिक जो अभ्यासतः भारत में निवासी है यदि भारत से किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण करने में रुचि रखता है तो उसके लिए भारत में उसके देश के राजनयिक मिशन से निराक्षेप प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों तथा उपबंधित आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 60 प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन, यानी अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। A relative living abroad who intend to adopt a child from his relative in India shall obtain an order from the court and apply for no objection certificate from authority in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority. तो यहाँ भी जो कोर्ट वर्ड है इसको डीएम से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है वो जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। फिर है द अथॉरिटी शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन फर्स्ट एंड द एप्लीकेशन फ्रॉम आइदर द बायोलॉजिकल पेरेंट्स और फ्रॉम द अडॉप्टिव पेरेंट्स इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर इंटीमेशन टू द इमिग्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑफ रिसीविंग कंट्री ऑफ द चाइल्ड। प्राधिकरण उपधारा फर्स्ट के अधीन आदेश की प्राप्ति
और जैव माता पिता या दत्तक माता पिता से आवेदन की प्राप्ति पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगा और भारतीय आप्रवास अधिकारी और बालक के प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा। The adoptive parent shall, after receiving no objection certificate under subsection 2, receive the child from the biological parents and shall facilitate the contact of the adopted child with his siblings and biological parents from time to time। जो अडोप्टिव पेरेंट्स हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को रिसीव करने के बाद में जैव माता पिता से बच्चे को प्राप्त करेंगे और जो दत्तक बालक है उसके जो सिबलिंग्स हैं और उसके जो बायोलॉजिकल माता पिता हैं उनसे समय समय पर उसको मिलवाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 61। इसका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया गया है, तो इसका टाइटल अब है प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एडॉप्शन प्रोसीडिंग्स, दत्तक ग्रहण कार्रवाइयों के निपटान के लिए प्रक्रिया। गिवन है कि बिफोर इश्यूइंग एन एडॉप्शन ऑर्डर द कोर्ट की जगह आएगा डीएम शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट एडॉप्शन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करेगा कि दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है। नेक्स्ट, ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू द विशेज ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। गिवन है कि बालक की आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए बालक की इच्छाओं पर सम्यक विचार किया गया है। इसके बाद है सी, द नाइदर द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव parents has given or agreed to give, nor the specialized adoption agency or the parent or guardian of the child in case of relative adoption has received or agreed to receive any payment or reward in consideration of the adoption except as permitted under the adoption regulation framed by the authority towards the adoption fee or service charge or the child care corpus। गिवन है कि दत्तक ग्रहण फीस या सेवा प्रभार या बालक की समग्र देखरेख के लिए के मध्य प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा अनुज्ञात के सिवाय दत्तक ग्रहण के प्रतिफल स्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक न तो भावी दत्तक माता पिता ने दिया है या न ही देने के लिए सहमत हुए हैं, न ही विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण या नातेदार दत्तक ग्रहण की दशा में बालक के माता पिता या संरक्षक ने प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं, यानी कोई पैसे वैसे यहाँ पे नहीं रिसीव किए जाएंगे। अगला है द अडोप्शन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड इन कैमरा। जो दत्तक ग्रहण कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पे बंद कमरे में की जाएंगी। एंड द केस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो यहाँ भी कोर्ट है, इसको डीएम से रिप्लेस कर देना कि दत्तक ग्रहण कार्रवाइयाँ बंद कमरे में की जाएंगी और मामले को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी फाइल किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। नेक्स्ट है द 62 सेक्शन नंबर 62 एडिशनल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं और प्रलेखीकरण। The documentation and the other procedural requirement not expressly provided in this act with regard to the adoption of an orphan, abandoned and surrendered child by Indian prospective adoptive parents living in India or by non-resident Indian or overseas citizen of India or person of Indian origin or foreigner prospective adoptive parent shall be as per the एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। गिवन है कि भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता या निवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भावी विदेशी दत्तक माता पिता के द्वारा किसी अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक के दत्तक ग्रहण की बाबत ऐसा प्रलेखीकरण और अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं जो इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपन्दित नहीं है प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार होंगी। अगला है कि द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी शैल इंश्योर दैट द अडॉप्शन केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स इज डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 4 months from the date of receipt of application, and the authorized foreign adoption agency authority and state agency shall track the progress of the adoption case and intervene wherever necessary so as to ensure that the timeline is adhered to। विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता पिता का दत्तक ग्रहण मामला आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 4 महीने के भीतर निपटा दिया जाए और प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राधिकरण और राज्य अभिकरण दत्तक ग्रहण मामले की प्रगति पर निगरानी रखेगा और जहां कहीं भी आवश्यक हो उसमें हस्तक्षेप करेगा जिससे उस समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
नेक्स्ट है सेक्शन 63, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण का प्रभाव। गिवन है कि ए चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अडॉप्शन ऑर्डर इज इशूड बाई, यहाँ पे है डीएम, कोर्ट की जगह आएगा डीएम। ये जो चेंजेज हैं ये जे अमेंडमेंट एक्ट 2021 में किए गए हैं। A child in respect of whom an adoption order is issued by the DM shall become the child of the adoptive parents, and the adoptive parents shall become the parents of the child as if the child had been born to the adoptive parents for all purpose including intestacy, and with effect from the date on which the adoption order takes effect, and on and from such that all the ties of the child in the family of his or her birth shall stand severed and replaced by those created by the adoption order in the adoptive family। गिवन है कि उस तारीख से जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वचनीयता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता पिता का बालक हो जाएगा। और दत्तक माता पिता बालक के इस प्रकार माता पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता पिता ने उसको पैदा किया था, और उस तारीख से ही बालक या बालिका के जन्म के कुटुंब से बालक या बालिका के सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे और उसके स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश के द्वारा सर्जित दत्तक कुटुंब में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अगला है, प्रोवाइडेड दैट एनी प्रॉपर्टी विच हैज वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच द अडॉप्शन ऑर्डर टेक्स प्लेस, इफेक्ट शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द अडॉप्टेड चाइल्ड subject to the obligation, if any, attached to the ownership of such property, including the obligation, if any, to maintain the relative in the biological family। दिया गया है कि परंतु ऐसे कोई संपत्ति जो उस तारीख से ठीक पूर्व जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक में निहित की गई उस संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं सहित जिसके अंतर्गत जैव कुटुंब में नातेदारों का भरण पोषण यदि कोई भी है तो ऐसी बाध्यताओं के अध्ययन बालक में निहित रहेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 64, रिपोर्टिंग ऑफ एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट। गिवन है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, information regarding all adoption order issued by the courts की जगह यहाँ पे आएगा डीएम। shall be forwarded to authority on monthly basis in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority so as to enable authority to maintain the data on adoption। यानी तत्समय पूर्ववर्ती किसी अन्य विधि से अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेशों की बाबत सूचना प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने में समर्थ हो सके। नेक्स्ट गिवन है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। सेक्शन नंबर 65 गिवन है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल रिकॉग्नाइज वन और मोर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज ए स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड टू द अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑर्फन एंड अबेंडन्ड एंड सरेंडर चिल्ड्रन थ्रू अडॉप्शन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। यानी कि राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथाउबंधित रीति में प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी। The state agency shall furnish the name, address, and contact detail of the specialized adoption agency along with the copies of certificate or letter of recognition or renewal to authority as soon as the recognition or renewal is granted to such agencies। राज्य अभिकरण जो है वो विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण को मान्यता प्रदान करते या उनका नवीनीकरण करते ही उसका नाम, पता और संपर्क ब्यौरा मान्यता या नवीनीकरण के प्रमाण पत्र या पत्र की प्रतियों सहित प्राधिकरण को देगा। The state government shall get every specialized adoption agency inspected at least once in a year and take necessary remedial measure if required। राज्य सरकार वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण करेगी और यदि अपेक्षित हो तो आवश्यक औपचारिक उपाय भी करेगी।
नेक्स्ट है, in case any specialized adoption agency is in default in taking necessary step on its part as provided in the act or in adoption regulation framed by the authority for getting an orphan or abandoned or surrendered child legally free for adoption from the committee, or in completing the home study report of the prospective adoptive parents, or in obtaining order adoption order from कोर्ट की जगह यहाँ पे आएगा डीएम, तो कोर्ट की जगह डीएम आएगा यहाँ। Within the stipulated time, such specialized adoption agency shall be punishable with a fine which may extend up to 50,000 rupees, and in case of repeated default, the recognition of the specialized adoption agency shall be withdrawn by the state government। दिया है कि उस दशा में जब कोई विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण समिति से दत्तक ग्रहण के लिए परित्यक्त अभ्यर्पित बालक को विधिक रूप से मुक्त कराने में या माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में नियत समय के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में या प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियम में यथा उपबंधित आवश्यक कदम उठाने पर उल्लंघन करता है, तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा से दंडनीय होगा, और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दशा में राज्य सरकार विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता को वापस ले सकती है। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 8 का सेक्शन नंबर 65 तक कंप्लीट किया है। बाकी के जो सेक्शंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन 65 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 66 से। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।